हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज आपके लिए मैं वीडियो लाया हूँ जिसमें कि आपका जो है नेटो और सीएसटीओ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा जो है आपका रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में एक मिलिट्री पैक्ट है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। जब से आर्मेनिया और अजरबैजान की जो ये लड़ाई शुरू हुई है, आज ऑलमोस्ट 7वां दिन है। तो इसमें जो है आपका दोनों में अंतर क्या है, इस वॉर के बाद इस पे बातचीत काफ़ी तेज़ी से चल रही है। इस पे हम थोड़ा बात करते हैं। तो बेसिकली नेटो जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका दूसरा नाम वाशिंगटन ट्रीटी भी है। ये जो है आपका अप्रैल 1949 में फॉर्म हुई थी, 1949 में। और इसमें 30 कंट्री हैं, और लेटेस्ट अभी जो ऐड हुआ है नॉर्थ मैसेडोनिया ऐड हुआ है। और आपका अगर CSTO देखेंगे तो ये 1991 में बनाई गई है, और इसमें अभी लेटेस्ट अभी के टाइम में 6 कंट्री हैं। और वो 6 कंट्री कौन है? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। और 2002 में ये ट्रीटी दोबारा रिव्यू हुई थी। उससे पहले इसमें अजरबैजान भी था। तो आप देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान एक टाइम में एक ही मिलिट्री पैक्ट CSTO के अधीन थे, और आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो आप टाइम ही देख लीजिए, नेटो 1949 में बना है और CSTO 6 कंट्री 1991 में बना है। अजरबैजान इसमें से जो है रिव्यू हुआ था 2002, उसके बाद से हट गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो नेटो के अंदर एक आर्टिकल 5 है। उस आर्टिकल 5 पे क्या लिखा गया है कि अगर एक कंट्री पर अटैक हुआ तो 30 कंट्री पर अटैक हुआ, यानी कि अगर एक कंट्री पर अटैक हुआ तो 29 अदर कंट्री अपने आप वॉर में आ जाएंगी। जिसका कि जो है US ने भरपूर जो है फ़ायदा उठा तो नहीं कहेंगे, बल्कि पूरा इस्तेमाल किया था। उसके आर्टिकल 5 को यूज़ किया था जब उसके ऊपर 9/11 हुआ था, और अफ़गानिस्तान में नेटो के साथ मिलकर उसने बॉम्बिंग की थी। और उसके बाद आप CSTO में देखेंगे तो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 3 उतना यूज़ नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसमें लिखा है उसकी जो प्रॉपर पैक्ट है, जो उसमें जैसे नेटो में आपका आर्टिकल 5 है, एक कंट्री पे वार लड़ाई अगर हो गई, छिड़ गई, तो सब कंट्रीज से साथ हो गई। पर CSTO के आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी कंट्री की सिचुएशन ख़राब हुई तो हम उसको हेल्प करेंगे, इस टाइप का लिखा है। उसमें एक वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन वर्ड जो है ऐड किया हुआ है। तो उतना सॉलिड पैक्ट नहीं है जितना ये होना चाहिए। और बेसिकली अगर अभी के टाइम में देखेंगे तो रशिया जो है CSTO को एक्टिवेट नहीं कर रहा है, और उसमें जो है आपका अदर कंट्री बेलारूस वगैरह भी अभी नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भी जो है आप बातचीत करो, आर्मेनिया अजरबैजान जो है आपसे बातचीत करें। बट आयरनी देखिए क्या है कि आज के टाइम में रशिया और बेलारूस दोनों CSTO कंट्री हैं, और दोनों अजरबैजान को जो है आपका वेपन्स बेचती हैं। यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान में उतनी ही दोस्ती है जितना हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है। ठीक है, कट्टर विरोधी, कट्टर दुश्मन। और आज के टाइम में आप देखेंगे तो अजरबैजान जो आपका कोरोबो का जो इलाका है, उसमें जो है आपका उसको छोड़ के, कोरोबो कराबाख का जो इलाका है उसको छोड़ के मेनलैंड आर्मेनिया में भी जो है आपका बॉम्बार्डमेंट करने लग गया है आपका अजरबैजान। तो ओपनली उसमें जो है आपका बॉम्ब गिरा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका रशिया ने बातचीत के लिए कहा, ये तो मैंने बोल दिया। तो अगली बात जो मैं आपको बता था, रशिया और बेलारूस दोनों मिलकर अजरबैजान को वेपन सप्लाई करते हैं। CSTO एक ग्रुप है, उसमें रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया है। पर जो उसमें ग्रुप नहीं है, आर्मेनिया और बेलारूस जो दुश्मन हैं, उनके दुश्मनों को रशिया और बेलारूस जो खुद CSTO के मेंबर हैं, उनको वेपन सोल्ड करते हैं अजरबैजान। तो आप समझिए एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है जो रशिया चाहता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान बात करें। तो आर्मेनिया ने कई बार जो है इस चीज़ को रशिया के सामने उठाया है कि आप उनको वेपन क्यों सप्लाई करते हैं, आप CSTO के हैं और आप अपने एक मेंबर कंट्री के ही दुश्मन को जो है वेपन सप्लाई कर रहे हैं। और थोड़ा मोड़ा नहीं, बेलारूस और रशिया मिलके ऑलमोस्ट 85% वेपन स्टॉक जो अजरबैजान के पास है वो रशिया और बेलारूस मेड है। तो
ये ट्रीटी उतनी इफेक्टिव है नहीं जितनी कि इसको बताया जाता है। इस लड़ाई में जो है पता लग गया, लेकिन अभी चीज़ें पूरी तरह से नहीं खुली हैं। अभी अगले 2-3 दिन 4 दिन में पता लग जाएगा, रशिया का अपना स्टैंड क्लियर कर देगा। और ऐसा नहीं है कि मिलिट्री पैक्ट जो आपके ख़राब होते हैं, कमज़ोर होते हैं। वॉर्सो पैक्ट था 1955 में, काफ़ी इफेक्टिव था जब आपका यूएसएसआर हुआ करता था। आर्टिकल 3 CST होगा, तो इसमें देखते हैं अगले 2-3 दिन 4 दिन में, मेरे ख्याल से हार्डली 3-4 दिन के अंदर आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि रशिया इसमें एंट्री ले रहा है या नहीं ले रहा है। मोस्ट प्रोबेबली शायद नहीं ही लेगा। प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर बना के जो है अपना काम निकालेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी पे सेंक्शन लग चुका है। रशिया की क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद आपका यूएस ने उसके ऊपर 2014 में सेंक्शन लगा दिया था। तो वो अपना मेन पैसा रशिया कैसे कमाता है? ऑयल बेच के, गैस बेच के। गैस जो है आपकी पाइपलाइन पूरी यूरोपियन कंट्री में जा रखी है, काफ़ी हद तक कई कंट्रीज़ में है, बेलारूस के थ्रू पाइपलाइन जा रखी हैं। और दूसरा आपका वेपन सप्लाई करके अब उसको अच्छा खासा जो एक कंट्री अजरबैजान है उसके हाथ से निकल जाएगा अगर वो लड़ाई में गया उसके खिलाफ। तो रशिया भी फंसा हुआ है और बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। तो इसमें जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होगी हम आपको जो है इस पर डिटेल देते रहेंगे। थैंक यू।